26 अप्रैल है और शनिवार का दिन है। बिहार में लंबे वर्षों से रेंज में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिला में, रेंज में, रेलवे में, अब चुनाव का समय नजदीक है और 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने निर्देश भी जारी कर दिया है कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए। तो बिहार के डीजीपी हैं 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार अपने बातों पर, वसूलों पर, नियमों पर अडिग हैं। नियमानुसार ये तबादला अब जल्द होगा। 28 तारीख को एडीजी हेडक्वार्टर जो 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, बड़ा नाम है कुंदन कृष्णन साहब, एडीजी हेडक्वार्टर भी है, एडीजी एसटीएफ भी है, वह इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उनके साथ में कुल मिलाकर 6 आईपीएस और अलग अलग हैं, जिस क्षेत्रनील सिंह है, आईजी मुख्यालय है और काफी लोग उसमें है, 7 गो आईपीएस पदाधिकारी है। और ये सोमवार को बैठक होगी। कई पदाधिकारी ऑनलाइन भी रहेंगे, बहुत पदाधिकारी सशरीर भी उपस्थित इस बैठक में रहेंगे। तो जो इंतजार की घड़ी थी वह अब घड़ी समाप्त हो रही है और पुलिस कर्मियों का हस्तांतरण अब किसी समय भी हेडक्वार्टर 28 तारीख की बैठक के बाद अंतिम निर्णय लेगा। इसलिए आप तैयार रहिए। चुनाव आपको अगले जहां जाइएगा, जिस रेंज में, जिस जिले में जाइएगा, उस जिले में आपको विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करनी है, अपनी ड्यूटी करनी है। लेकिन भागलपुर से लगातार 15 साल 16 साल बाका, नौगछिया और रेलवे में पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसको लेकर डीजीपी साहब को लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। अब पुलिस हेडक्वार्टर 28 तारीख को बैठक कर अपना अंतिम निर्णय लेगा और उसके बाद जो बचे कुचे पदाधिकारी हैं वह रेंज के डीआईजी और आईजी उनका तबादला करेंगे। लेकिन डीजीपी साहब जिनकी शिकायतें हैं भ्रष्टाचार की, एक डीएसपी यहां से गया है दूसरे जिला में, जहां गया है वहां वही काम बस शुरू कर दिया है और वो भगवान के नाम से उस डीएसपी का नाम है। डीजीपी साहब, मुझे इतने पदाधिकारी ने, दरोगा ने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा, पूरा ले रहा है भैया, डीजीपी साहब को कहिए, डीजीपी साहब को कहिए। तो हम बोले प्रमाण आप दीजिए, पुख्ता प्रमाण दीजिए, पुलिस हेडक्वार्टर के सरकार तक चला जाएगा। डीजीपी साहब इतने नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने देखा जनता दरबार में एक आदमी वीडियो लेके आ गया दलाल का, दलाल पर एफआईआर का ऑर्डर दिया। फिर मैंने देखा इस कलयुग में ऐसा डीजीपी कहां से मिलेगा। एक बूढ़ा आदमी जिसके पास किसी प्रकार का आवेदन नहीं, कोई से गांव में मारपीट किया हुआ और 8 साल 9 साल का बच्चा उसके पास में, बूढ़ा आदमी पास में। मैं जनता दरबार में देख रहा हूं डीजीपी उससे बड़ी सहजपूर्वक बात कर रहे हैं। कपड़ा पुराना पहना हुआ, फटा हुआ पहना हुआ, छोटा बच्चा है, चप्पल भी पांव में नहीं है। और नीतीश कुमार के सुशासन में मैंने पहली बार देखा पुलिस हेडक्वार्टर में एक ऐसा व्यक्ति न्याय के लिए गया हुआ है और उसे डीजीपी बुलाकर पूछ भी रहे हैं, उसके पास आवेदन, लिखा हुआ आवेदन भी नहीं है जिस पर एफआईआर हो। तो डीजीपी ने संबंधित जिला के पदाधिकारी को फोन किया और वीडियो मेरे सामने में है, बच्चे से बात भी की, कहा कि मारपीट हुई है तो एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं लिखने आता है तो लिखवा के एफआईआर दर्ज करवाया जाए। ऐसा अपने इस कलयुग में मैंने अपने आंखों से जो देखा, इस वर्तमान युग में मुझे नहीं लगता कि देश के किसी राज्य में ऐसा डीजीपी होगा। वो व्यक्ति जो डीजीपी से मिल रहा था उसकी शारीरिक स्थिति क्या थी, किस परिवार से बिलोंग करता था, और इस परिस्थिति में पुलिस हेडक्वार्टर तो आ रहा है, डीजीपी अब उसकी बात खुद सुन रहे हैं और जब देख रहे हैं कि उसके पास कुछ नहीं है तो उसके अनुसार कि उसकी बातों को, उसकी जो पीड़ित बताने आया है उसकी बात पर एफआईआर हो। उस बूढ़े व्यक्ति से डीजीपी ने लंबी देर बात की और मैं एक एक चीज वहां सुन रहा था खड़ा होके। उस बच्चे से भी डीजीपी ने बात की। तो इस वर्तमान युग में इतने कड़े डीजीपी हैं लेकिन डीएसपी को डर नहीं है। यहाँ भागलपुर में भी डीएसपी है। डीजीपी साहब, बड़ी शिकायत है, बड़ी शिकायत है। एक डीएसपी यहाँ से बदल के गया है, फिर वो वसूली शुरू कर दिया थानेदार को तबादले को लेकर, उसको डर नहीं है। यहाँ बड़ा खेला किया भागलपुर में। तो गंभीरता पूर्वक डीजीपी साहब ध्यान दीजिए, चुनाव आयोग भी ध्यान दे, भ्रष्टाचार में शामिल पदाधिकारी को फील्ड से हटाया जाए। चुनाव से पहले इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। 28 अप्रैल को
पुलिस हेडक्वार्टर सोमवार के दिन हस्तांतरण तबादले को लेकर एडीजी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण संबंधित बोर्ड की बैठक 28 अप्रैल को पुलिस मुख्यालय में होगी। इंतजार की घड़ी होने वाली है समाप्त। किसी समय भी पुलिस मुख्यालय कर सकता है तबादला। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन के नेतृत्व में होगी स्थानांतरण बोर्ड की बैठक। स्थानांतरण की बोर्ड की बैठक में कुल 7 आईपीएस मेंबर हैं जो बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारी हो रही है शुरू। मुख्यमंत्री जी एक डीएसपी जो भागलपुर में रह चुका है वह दूसरे जिले में जाकर वहीं काम कर रहा है, जांच करवाइए। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए ही होगा तबादला। जिन डीएसपी के 2 साल से अधिक पूरा हो गए हैं उसकी कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के बाद तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनाव के समय में लंबे वर्षों से जमे पुलिस पदाधिकारी का तबादला पुलिस मुख्यालय कर देगा। यह बैठक सोमवार के दिन पुलिस मुख्यालय में होगी। पदाधिकारी ऑनलाइन के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहेंगे। डीजीपी साहब जिनकी शिकायतें लगातार फील्ड में भ्रष्टाचार से जुड़ी मिल रही है, ऐसे पुलिस पदाधिकारी फील्ड से हटा दिए। सबसे चुनाव साफ सुथरा तरीके से हो सकेगा। आप पुलिस कर्मियों जो लंबे समय से 15 से 16 साल से रेंज में जमे हैं, वैसे पुलिस कर्मियों के लिए राहत की सांस वाली खबर है। अब तबादला जल्द ही पुलिस हेडक्वार्टर करेगा। वर्तमान डीजीपी ने अपने दिए गए बयान पर वह बने हुए हैं और नियम अनुसार सभी स्थानांतरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी भागलपुर में तैनात रहे एक डीएसपी की चर्चा भ्रष्टाचार को लेकर बहुत हो रही है। उसे डीएसपी की कार्यशैली की जांच कराया। कई थानेदार के तबादले पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की शिकायत खूब उसे जिले में हो रही है। वह तबादले दे पोस्टिंग के नाम पर क्या खेल कर रहा है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। चर्चा ऐसी है कि डीजीपी साहब उसे जिले में पुलिस महकमे डीएसपी और वहां के एसएसपी पूरी तरह से चर्चा में है। डीएसपी को जरा सा भी कानून का डर नहीं है। डीएसपी को डीजीपी का भी डर नहीं है। खाली उसको पैसा 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 चाहिए। वह कौन सा फिल्म में गाना है, पैसा पैसा। पूरे पुलिस महकमे में वही गाना चल रहा है और शिकायत और चर्चा बहुत ज्यादा बनी हुई है। सरकार को उक्त डीएसपी की कार्यशैली पर जांच कर उसे फील्ड से तुरंत हटाना चाहिए।